हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्यार की दास्तान सुनाने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक प्रिया नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 12वीं क्लास में था, प्रिया भी 12वीं क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा प्रिया का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। प्रिया और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर प्रिया से बातें करता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा कि ये प्रिया को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन प्रिया के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो, प्रिया अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रिया को मैंने कॉलेज में सोनू नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है प्रिया उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर धड़कन मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने प्रिया का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि प्रिया ने सोनू को फॉलो किया हुआ है और उसके फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो प्रिया से मैंने पूछा, क्या तुम सोनू को पसंद करती हो? प्रिया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम सोनू को पसंद करती हो, हाँ या ना? प्रिया, सोनू और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाया करता था। प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने प्रिया को सोनू का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं प्रिया के पास गया और उससे कहा, प्रिया, 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रिया, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? विशाल, तुम सोनू को लाइक करती हो ना? प्रिया, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि सोनू और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। विशाल, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। प्रिया गुस्से से मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है?
विशाल। प्रिया, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में सोनू कहाँ से आ गया? प्रिया, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरी आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। प्रिया मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को भुला नहीं पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आती रहूं। धन्यवाद।